नाउ आज हमारे लेक्चर 6 में हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एब्रीविएशन लिखा है DE। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो कैसे लिखी जाती है। ए फर्स्ट order differential equation is called linear if it has the form, किस फॉर्म में हो तो लीनियर कहलाएगी, dy by dx प्लस पी वाई, ब्रैकेट में मैं यहाँ x कर रहा हूँ, इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। आवश्यक नहीं है पी और क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, जहाँ पर पी और क्यू जो है वो फंक्शन एक्स के भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगी वो हमारे पास कहलाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? अगर इस इक्वेशन को मैं e रेज़ टू दी पावर p, ये अगर dy बाई dx के रूप में लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर p dx से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, dy बाई dx प्लस e p dx p y इक्वल टू e पी डी एक्स क्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पी ये क्यू एक्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ क्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जरा इन दो फैक्टर्स को मैं देखता हूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ई रेज़ टू दी पावर पी ऑफ डी एक्स करके देख लीजिए। अगर मैं dy बाई dx के साथ करता हूँ तो ये कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया। ठीक है, और जब मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, e रेज़ टू दी पावर, इसका करेंगे तो e रेज़ टू दी पावर p dx ऐसा चल जाएगा, p बाहर आ जाएगा, ये आपके पास y ऑलरेडी है तो मैं इस दोनों का जो है वो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू q e रेज़ टू दी पावर p ऑफ dx, इंटीग्रल ऑफ p ऑफ dx। नाउ अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ बोथ दी साइड, तो यहाँ इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा y e रेज़ टू दी पावर p ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q e रेज़ टू दी पावर p ऑफ dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब आवश्यक नहीं कि dy बाई dx प्लस ये हमारे पास इक्वेशन इसी फॉर्म में हो। यहाँ पर तो मेरे पास क्या है कि y जो है वो इंडिपेंडेंट है, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में y इज इंडिपेंडेंट एंड x इज डिपेंडेंट। जहाँ पर यहाँ पर मेरे पास y जो है वो इंडिपेंडेंट है और x जो है वो मेरे पास डिपेंडेंट हो जाएगा। अब मेरे पास अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो, सपोज कीजिए dx बाई dy प्लस p ऑफ y x इक्वल टू क्यू वाई। यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। वहाँ मैंने x लिखा ना तो यहाँ फंक्शन ऑफ y आएगा क्योंकि यहाँ मेरे पास dx बाई dy आ रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू दी पावर p, तो मेरे पास जो भी यहाँ होगा वो होगा ही होगा, p वहाँ मैंने विद रिस्पेक्ट टू क्या किया था dx, यहाँ हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dy। इसको इसी प्रोसीजर को मैं अपनाता हूँ, बोथ दी साइड मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको, बोथ दी साइड मैंने मल्टीप्लाई किया इसको इस इक्वेशन में, तो e ऑफ p dy dx ऑफ dy प्लस p y बार बार नहीं लिख रहा हूँ, x e रेज़ टू दी पावर p ऑफ dy इक्वल टू क्यू ई रेज़ टू दी पावर पी ऑफ डी वाई। वापस से इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी वाई ऑफ
ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है, x के साथ डी बाई डी वाई ऑफ x e रेस टू दी पावर p dy इज इक्वल्स टू q e रेस टू दी पावर p ऑफ dy। नाउ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x e रेस टू दी पावर p ऑफ dy इज इक्वल्स टू q e रेस टू दी पावर इंटीग्रल p dy प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये x में आएगा क्योंकि यहाँ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, dx बाई dy। यहाँ पर dy बाई dx थी तो हमारा सॉल्यूशन किस में आया था, y में आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ इट हैज़ द फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इन जनरल हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, मे बी एक्स और मे बी कांस्टेंट। चलिए अब इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट या डी एक्स बाई डी वाई के कोफिशिएंट को हमें हमेशा 1 बनाना है, जिससे कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर सकें। तो अब आपको मैं एक आध क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए इस पर थोड़ा पहले आसानी क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर तो सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स आपको दे रखा है, इसका कोफिशिएंट 1 बना रखा है, ए ऑफ वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर एम एक्स। ये देखिए मैंने जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, इसमें हम अगर हमारी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखी थी मैंने, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जहाँ पर मैंने कहा था पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, तो हियर दिस इक्वेशन पी जो है वो आपका ए है, मीन्स ए इज कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स बन रहा है। तो मैं अगर मेरी इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हियर p इक्वल टू a एंड q इक्वल टू e रेस टू द पावर m ऑफ x, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने क्या लिखा था, e रेस टू द पावर p ऑफ dx, तो e रेस टू द पावर a ऑफ dx, ये क्या आ जाएगा, e रेस टू द पावर ax। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आने के बाद मैं इसमें अगर इसकी जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा तो जनरल सॉल्यूशन मेरे पास क्या था, जो मैंने डायरेक्ट लिखा था, डायरेक्ट क्या था, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। y तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेस टू द पावर ax, दिस इज इक्वल टू q, q की वैल्यू क्या है, e रेस टू द पावर m ऑफ x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेस टू द पावर ax प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका इंटीग्रल और डिफरेंशियल बड़ा अच्छा होना चाहिए, उसमें कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें क्या आपको इंटीग्रल काफ़ी आएंगे, कुछ आसान टाइप के आ जाएंगे, कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट आएंगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमें याद भी रखना है, dx, ये dx यहाँ आएगा। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/m प्लस a e रेस टू दी पावर m प्लस a ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y e रेस टू दी पावर a ऑफ x। अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूं, 1/m प्लस a e रेस टू दी पावर माइनस a इधर चला जाएगा तो इधर ओनली mx बच जाएगा, प्लस c e रेस टू दी पावर माइनस ऑफ ax। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, y इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मेरे पास देखिए इक्वेशन का मेरे पास कोफिशिएंट या 1 था, तो यहाँ 1 था, अगर कुछ होगा तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, और डिवाइड करके इसके कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को हर हालत में 1 बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मेरी इस इक्वेशन से इसको मैं मिलान कर सकूं और वहाँ पर मुझे पता लगे पी और क्यू है, क्यू क्या है। और जैसे ही पी पता लगेगा सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट होने के बाद जनरल सॉल्यूशन मुझे पता है किस टाइप से लिखा जाता है, वहाँ पर मैं इसको लिख के और इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करके मेरा अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ा के थोड़ा क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करते हैं।
क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी किताब आप ले सकते हैं जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हो, देखिए इस क्वेश्चन को x प्लस वाई प्लस 1, दिस इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1, ये मैंने लिखी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको वही एग्जाम में नहीं पता होगा कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म बन रही है। देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली भी फॉर्म बन रही है, एम आपके पास 1 है और एन आपके पास है एक्स प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस 1 जो है वो आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, तो उसको उस रूप में भी कर सकते हो आप, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू वी मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे पास एडवांस वाले तरीके हमारे पास आते जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इस इक्वेशन को क्या मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखूँ डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। अभी मैंने आपको बताया था ना कि डी एक्स वाली फॉर्म में अगर लिखी जाए इक्वेशन, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी, पी यहाँ क्या हो जाएगा अब आपके पास प्लस पी वाई का फंक्शन या कांस्टेंट और x के साथ मल्टीपल प्लस क्यू ऑफ y और कांस्टेंट जो भी हो, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन को क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस ऑफ एक्स इधर ले आया और इधर हो गया y प्लस 1। अगर इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो मेरे पास यहाँ पर हियर p इक्वल टू कितना हो गया माइनस ऑफ 1 एंड q इक्वल टू कितना हो गया y प्लस 1। ये जैसे मेरे को पता लग जाएगा तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखूंगा p ऑफ, जब ये dy बाई dx था तो हम लिखते थे यहाँ dx, यहाँ आ जाएगा मेरे पास dy, इसका बहुत ध्यान रखना। तो e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ dy, दिस इज e रेज़ टू द पावर माइनस y, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उसके बाद क्या लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो hence the solution is dx by dy में तो ये x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये किससे होगा विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल, क्योंकि q भी फंक्शन ऑफ y है, इंटीग्रेटिंग भी फंक्शन ऑफ y आ रहा है, इट मीन्स दिस इज dy प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो वैल्यूज रख देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या था e रेज़ टू द पावर माइनस वाई, q की वैल्यू क्या है आपके पास y प्लस 1 e रेज़ टू द पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। यहाँ पर देखिए आप इसे बाई पार्ट्स कर हाँ खंडिश बाई पार्ट्स इसको करते हैं, बाई पार्ट्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 1 आपके पास आएगा, तो इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा y प्लस 1 ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई का ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई, और ये आ जाएगा प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई, एक बार 1 एक बार 0 है ना, और ये हो जाएगा डी वाई प्लस सी। इसको बाई पार्ट्स क्या, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया माइनस ऑफ वाई प्लस 1 ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई, और जब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई, 0 तो हो ही जाएगा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज ई ऑफ माइनस वाई। अब मैं अगर ये माइनस वाई को कांस्टेंट ले लूँ, सॉरी कॉमन ले लूँ, तो ये तो हो गया x, यहाँ हो जाएगा मेरे पास y प्लस 1 और ये माइनस का 1 तो y प्लस 2 लिख सकता हूँ इसको, एक 1 यहाँ से आएगा ना, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस कॉमन ले लिया प्लस 2 आ गया, ई रेज़ टू द पावर y माइनस का चला गया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा c के साथ, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन आपको बता दिए, जब dy बाई डी एक्स था और जब dx बाई डी वाई था। dx बाई डी वाई में देखिए मैंने इसके कोफिशिएंट को पहले 1 बनाया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो मैंने इसका 1 बनाया तो मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है 1 अपॉन में आ रहा है, जिसको कि मेरे को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पर x मेरे पास नहीं बनेगा क्योंकि 1 अपॉन x बन रहा है। तो मैंने इसको dx बाई डी वाई में किया तो मेरे पास बहुत आसानी से मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको मिलान कर लिया मैंने और सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये तो वो क्वेश्चंस है जिसमें आप आसानी से
इंटीग्रल कर रहे हैं, कभी कभी टिग्नोमेट्रिकल्स ऐसे इंटीग्रल फंस जाते हैं, तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड तो इंटीग्रल याद रखनी है टिग्नोमेट्री वाले, और कहीं कहीं पे आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के इसमें लीनियर में और जब इसके आगे चलेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल ही ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे और ज़्यादा उसको वैल्यूज़ को ध्यान रखनी पड़ेगी। एक और लास्ट आपको क्वेश्चन बताते हैं जिसमें कि वैल्यू कैसे करनी है। क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स माइनस एन ऑफ y इक्वल टू e रेस टू द पावर x प्लस 1 रेस टू द पावर n प्लस 1। अब मैं अगर इस इक्वेशन को मेरे ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करूं, जो मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले मैंने पढ़ी थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट मे बी। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस रूप में पहले लिख सकता हूँ? dy बाई डी एक्स माइनस एन x प्लस 1 y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x, और इसको मैंने भाग दिया तो इसकी एक पावर हट जाएगी, तो क्या रह जाएगा x प्लस 1 की पावर n ओनली, क्योंकि एक से तो ये कट जाएगा। तो अभी इक्वेशन देखिए मेरे पास क्या बनी। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ मेरी ओरिजिनल इक्वेशन से, तो हियर p इक्वल टू माइनस एन x प्लस 1 एंड व्हाट इज q इक्वल टू e रेस टू द पावर x प्लस 1 रेस टू द पावर n, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 हो गया हमारे पास। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e रेस टू द पावर p जो भी होगा अभी लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। नाउ e रेस टू द पावर p की वैल्यू मेरे पास है n अपॉन x प्लस 1 d ऑफ x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? e रेस टू द पावर n log ऑफ x प्लस 1, और क्या लिख सकता हूँ इसको? e रेस टू द पावर log x प्लस 1 रेस टू द पावर माइनस n, और 1 अपॉन x प्लस 1 रेस टू द पावर n। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मेरे को जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तो मैं इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स में है तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, y तो y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखो यहाँ से x प्लस 1 रेस टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट इज q इज e रेस टू द पावर x प्लस 1 रेस टू द पावर n, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास है x प्लस 1 रेस टू द पावर n, और ये किससे होगा? dx से, क्योंकि दोनों फंक्शन dx के सब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गई ये चीज़, तो ये तो इंटीग्रल बड़ा आसानी से हो गया। e रेस टू द पावर x dx मीन्स e रेस टू द पावर x प्लस c और y 1 अपॉन x प्लस 1 रेस टू द पावर n। इसको मैं और सॉल्व करूँ तो मेरे पास सीधा सीधा जनरल सॉल्यूशन जो आ जाएगा, हैज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू x प्लस 1 रेस टू द पावर n e रेस टू द पावर x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 किया dy बाई डी एक्स में। अब मैं इसको dx बाई dy में अगर सपोज कीजिए चेंज करता तो मेरे पास यहाँ x सेपरेटली कहीं आ रहा है क्या, तो मुझे ये चेक करना पड़ता, क्योंकि मैं इसको इस फॉर्म में भी तो बना सकता हूँ ना, आवश्यक थोड़ा ना dy बाई डी एक्स में बनूँ, मैं इसको dx बाई dy में भी बना सकता था क्या, वो मुझे देखना था। और वो अगर आसानी से बन जाता तो मैं इसको सॉल्व कर लेता। वेयर p इज फंक्शन ऑफ y, p इज फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा, फंक्शन ऑफ x आ गया, दिस इज अगेन फंक्शन ऑफ x। इससे पहले वाले में अपने पास p a था तो वह कांस्टेंट था, इधर x था। तो ये आवश्यक नहीं है कि दोनों x के ही हो, आपके पास कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई x का हो सकता है, या बोथ कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन देखता है कोई।
क्योंकि इन सब में भी आपने देखा है कि इंटीग्रल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इंटीग्रल कैसे करते हैं, इंटीग्रल में आप कितना परफेक्टली कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ कोई अच्छा हो तो। ये है आपके पास क्वेश्चन डी वाई, ट्रिग्नोमेट्री वाला देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, जनरली हमारे इन जनरल हम डी वाई बाई डी एक्स में ही लिखते हैं वाई ऑफ सेक एक्स, ठीक है। एक्चुअल में मैं गलत लिख रहा हूँ क्योंकि सेक एक्स पहला आना चाहिए, वाई इक्वल टू है टेन ऑफ एक्स। इसको अगर मैं अपनी डायरेक्ट इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, मेरी डायरेक्ट इक्वेशन क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। हियर फंक्शन ऑफ एक्स सिंपली दिख रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। थोड़ा घुमाने के लिए मैंने ऐसा दिया था, इसमें अगर ब्रैकेट हटा दूंगा तो आप इसको एक्स का फंक्शन और समथिंग करके गलती भी कर सकते हैं। तो अब मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लूँ तो हियर p इक्वल टू व्हाट इज सेक ऑफ एक्स एंड q इक्वल टू हो गया टेन ऑफ एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर p dx, e रेज़ टू द पावर सेक एक्स dx। तो सेक एक्स का अगर मैं इंटीग्रल करूँ तो e ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स और टेन एक्स। सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस है ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, लॉग हटेगा तो ये बहुत आसान आ गया, सेक एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते हैं, हम क्या लिखते थे, हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ किससे होगा, x का फंक्शन है तो dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, y की वैल्यू को रख दीजिए, ये आपके पास है सेक x प्लस टेन एक्स, ठीक है। q क्या है यहाँ पर, टेन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा, देखिए सेक x टेन एक्स डी एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पहले वाला का तो जो मैं करूँगा, पहले वाला तो मेरे पास इंटीग्रल क्या बन के आएगा, पहला वाला इंटीग्रल हो जाएगा सेक एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, इसे इंटीग्रेट कर दें, सेक स्क्वायर एक्स का तो आपके पास क्या हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है, माइनस वन है उसका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल होकर आएगा टोटल, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सेक ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और प्रैक्टिस के लिए आप अपने किसी भी टेक्स्ट बुक या और दूसरी बुक से आप प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। देन सेकेंड हमें करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना है। वो कब ज्ञात होगा, जब हमें पी साफ साफ पता लग जाए क्या है, क्योंकि हमें ई रेज़ टू द पावर पी या किससे हमें इंटीग्रेट करना है, व्हेन डी वाई बाई डी एक्स है तो एक्स से करना है, अगर डी एक्स बाई डी वाई है तो यहाँ वाई के साथ विद रिस्पेक्ट हमें इंटीग्रेट करना है। और जब ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, वाई अगर डी वाई बाई डी एक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर डी एक्स बाई डी वाई में तो सॉल्यूशन आएगा एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा प्लस क्यू आपने जो फाइंड किया निकाल रखा है पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर इससे होगा अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो एक्स के साथ और डी एक्स बाई डी वाई है तो वाई के साथ आप यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए ये सारे सॉल्यूशन में आपको क्या लिख रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्रेजेंट रहेगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सब इनिशियल वैल्यू देंगे या आपको
फाइनल वैल्यू जो भी होगी एक्स और वाई की वो देंगे, उससे सी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, तो वो हमारे पास कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसमें सी ख़त्म हो जाएगा, उसके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बर्नौली फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, या बर्नौली फॉर्म क्या होती है उसे हम पढ़ेंगे।